रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। रहमत मेहमान के आज के सेगमेंट में वतन अज़ीज़ के हमारा जो हमारे रहमत मेहमान का जो सेगमेंट है, इसकी पसंदीदी का तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने जिस अंदाज़ में हमारे इस सेगमेंट को पजीराई बख्शी है। हमारी कोशिश भी यही है कि इस सेगमेंट में हम वतन अज़ीज़ की कम्युनिटी की और सोसाइटी की खिदमत करने वाले न सिर्फ उन बिजनेसमैन को, बल्कि अपने कारोबार के साथ साथ वो कम्युनिटी और समाजी खिदमत में भी अपना तुर इम्तियाज़ रखते हैं। और सोशल गैदरिंग्स में B2B बिज़नेसेस का जिस अंदाज़ में ख्याल रखा जाता है, जिस अंदाज़ से बिज़नेस को परवान चढ़ाने के मौक़े मिलते हैं लोगों को, ये भी बड़ा अहम तरीन काम है। और आज के हमारे मेहमान भी कुछ इसी किस्म का तारुफ़ रखते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं हमारे मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, मेरी हमेशा से रिवायत रही है कि मैं हमारे उन करम फरमाओं का जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने का ज़रिया बने हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एंड पार्टनर्स, जिनका शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समाजी और कारोबारी शोबे में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। आपने नाम सुना होगा, हमने सुना है, कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक बहुत बड़ा और मोतबर तरीन नाम है समाजी खिदमत। और अगर मैं रोटरी की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सादत हासिल हो रही है कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं 2024 से लेकर 2025 तक के डिस्ट्रिक्ट 3271 के। मेरे साथ मौजूद हैं, आप सब पहचान गए होंगे, रिजवान आडिया साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियात में वक्त निकालने के लिए। मुझे पता था कि आज भी ये जो वक्त है इफ्तार से पहले का, ये बड़ा मुश्किल तरीन वक्त होता है कि वक्त निकालना और अपनी फैमिली की तरफ राग़िब हो जाना। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो इफ्तार के वक्त तक घर तक पहुंच जाए। मैं आगाज़ करने से पहले एक और मेहमान का तारुफ भी करा दूं कि हमारे आज के मेहमान जो है वो मेहमान नातख्वां। आगाज़ हमारा रूप पवर आगाज़ होना चाहिए, और रूप पवर आगाज़ होने के लिए आज आलम इस्लाम की हमारे शहर कराची के एक मुनफरिद आवाज़ याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और अगर आपके उसूल मशहूर ज़माना कलाम पंचतन पाक से ही अगर उसका आगाज़ हो जाए आज की इस महफिल का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेमिन टीवी का रिजवान भाई भी तशरीफ़ फरमाए। पंचतन पाक के हवाले से मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। अदना सा एक अब्दे खुदावंदे गनी हूँ, मैं खाके कफ़े पाए रसूले मदनी हूँ। हैदर का सवाली हूँ, मैं हीरे की कनी हूँ, मैं खादिम दरगाह ओवैसे करनी हूँ, मैं बंदाए मौलाई हूँ, किस्मत का धनी हूँ, मैं तो पंजतनी 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 हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ। मौला अली 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 मौला अली मोइन अली मुर्तज़ा अली। तवज्जो रिजवान भाई, तवज्जो चाहता हूँ। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को बला कैसे समझ पाएगी दुनिया, इनकी तो समझ में कलंदर नहीं आया। मौला अली मोइन अली मुर्तज़ा अली, खुलता है बाब इल्म जो लब पर हो या अली। मकसद अली दिलेरी अली रहनुमाली रहनुमाली, हाजत रवा हुसैन है मुश्किल कुशा अली। मैं तो पंजतनी 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 हूँ। और यह आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, असले तवज्जो शेर है। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली,
जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ले। मैं तो पंजतनी 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 हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का हमारा ये आगाज़ जो है बड़ा पुरजोश और वलवला अंगेज़ आगाज़ हुआ है आपके इस कलाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब, आपका इतना वलवला अंगेज़ आगाज़ करके आपने हमारे मेहमान के साथ जो अगली बात होने वाली है उसमें भी जोश और वलवला पैदा कर दिया है। रिजवान भाई आपकी तरफ आऊँगा और आइडिया नो डाउट इस फैमिली का बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी और सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए। आप अपने ब्रदर्स के साथ मिलकर ये काम करते ही रहते हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं कंट्री बिल्डर्स एंड कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ आऊँगा। आगाज़ यकीन तौर पर एक आप तमाम भाई एक ही बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं, कैसे देखते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री को इस वक्त आज के इस दौर के अंदर? थोड़ी सी आप समझते हैं कि आज का दौर थोड़ा सा मुश्किल है बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा, या आप समझते हैं कि ये मुश्किल दौर भी आहिस्ता आहिस्ता आसान होता चला जाएगा? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का, इनवाइट करने का और मौका दिया आपने बात करने का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं ये समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री पे अच्छे और बुरा वक्त आता है, और यही कारोबार का उतार चढ़ाव है जो इंसान को सिखाता है और आगे कुंदन बनाता है। क्या बात है, ठीक है। पहली बात, पॉलिश होता है बंदा, उसमें कुंदन बनता है तो सीखता है। दूसरी बात ये कि देखें हालात, हम अगर आप इकोनॉमिकल वाइज कहते हैं तो इकोनॉमी वाइज पूरे मुल्क के हालात इस वक्त डाउनवर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप हालात की बात करते हैं कि जी बिल्डर्स के लिए प्रॉब्लम है या बिल्डर्स को कोई इशू है, तो वो हमारा अपना है। जैसे अमाल वैसे फरिश्ते। अगर हम लोग अपने आप को बेहतर कर लेंगे, हमारे कस्टमर्स को अगर हम शिकायत का मौका ना दें, हमारी डिलीवरीज ऑन टाइम हो जाए, बिल्डर्स की, तमाम बिल्डर्स की, अब बहुत बेहतर हो रहे हैं हालात, लोग बहुत बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नई जनरेशन जो आई है बिल्डर्स की, और इसके अलावा जो नए बिल्डर्स आए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से अक्रॉस द सिटी और अक्रॉस द पाकिस्तान, आप पंजाब के अंदर देखें पहले, क्योंकि अगर आप बिल्डर्स कम्युनिटी की बात करते तो एक आबाद की मदर बॉडी है, उसके पास लाहौर के बिल्डर्स हों या कराची के हों या हैदराबाद के हों या इस्लामाबाद के भी हों, तो सब आबाद के अंडर अम्ब्रेला काम करते हैं। और आबाद के अंदर जितने बिल्डर्स मौजूद हैं उसके अंदर आप लाहौर की अब सोसाइटीज़ देखें, बड़ी जदीद सोसाइटीज़ बना रहे हैं, बड़ी वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप पहले अगर जाते, आज से 20 साल पहले, 15 साल आप पीछे चले जाएं, तो शायद वो चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल आज नई जिद्दत आ गई है, अब लोगों को भी अवेयरनेस हो गई है। तो जहाँ तक डिफ़िकल्टीज़ है टाइम की, वो मौजूद है। वो मेरे ख़्याल से वक्त के साथ साथ जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट के अंदर, जैसे जैसे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, बिज़नेस ऑटोमेटिकली प्रिवेल करेगा। बात यह है कि जब अगर हम घर ख़रीदने की बात करते हैं, घर एक लग्जरी में आ जाता है। लोगों को अपनी जेब से पैसा निकालना है, लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब लोग कहते हैं आगे हालात नज़र आएँ तो मैं यार पैसे इन्वेस्ट करूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो जब तक ये हालात साजगार नहीं होंगे, ये काम, ये बिजनेस सर, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट आपका जिस लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट रोटरी गवर्नर होना जो है ना, ये भी एक इटसेल्फ एक काम है कि आपका उन तमाम सेक्टर्स से रब्ता रहता है थ्रू रोटरी। तो जो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है कि एक गवर्नमेंट तब्दील हो जाए तो पॉलिसी तब्दील हो जाती है, जिसमें अभी आप ही की फील्ड से मुतल्लिक बहुत सारे हमारे लोग जो हैं कि कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है उसका अप एंड डाउन हो जाना कितना मुतासिर करता है आपके उस कस्टमर को भी, आपके इन्वेस्टर को भी, और इवन आप जैसे बिल्डर्स को भी? देखें, हम जैसे बिल्डर्स अगर आप बात करेंगे तो हमने अगर कमिटमेंट कर लिया तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कमिटमेंट से ना हटें। कंट्री बिल्डर्स अपने कमिटमेंट से पूरा करने की कोशिश करता है। आज अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं या वो इलाके जैसे नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, जिन एरियाज़ के अंदर बड़ा कम मार्जिन के ऊपर काम होता है, बड़े कम कुशन के ऊपर, अगर वहाँ 500-1000 रुपये स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो बिल्डर का प्रॉफिट काफ़ी हद तक स्क्वीज़ हो जाता है, जो कि हो रहा है। जब तक हमारा डॉलर फ्लक्चुएट होता रहेगा, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, तब तक ये तमाम चीज़ें आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहे, और हमारी इकनॉमी के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि हमारा डॉलर भी फ्लक्चुएट ना हो, उसको एक स्टैग्नेंट पॉलिसी पे आए, साथ में इंटरेस्ट रेट नीचे आए। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा
तो लोग अपना पैसा बैंकों में रख के बैठे हैं। 20% बैंक देता है इस वक्त, तो कौन सा बिजनेस में 20% मिलता है? वो कहता है सेफ एंड साउंड है, बैंक में पैसा पड़ा है, कुछ करना नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे लिए इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया है, चैलेंज भी है, बिल्कुल चैलेंज है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, मैं समझता हूँ कि शायद नाज़रीन कराम आप भी जानते हैं कि कंट्री बिल्डर उन बिल्डर्स में से मेरे ख्याल से वो वाहिद बिल्डर हैं जिन्होंने, अगर आप लाइट्स से भरी हुई कोई बिल्डिंग आपने देखी है तो ये जो है ये कंट्री बिल्डर, ये जो टेक्नोलॉजी को लाना और ख़ास तौर पे लाइटिंग्स, हमने बुर्ज खलीफा ही देखा था, इसके बाद अगर कराची में देख रहे हैं तो ये आपके टावर्स बने हुए, कैसे देखते हैं ये जो इन्वेंशंस होती हैं, ये कितनी, ये एडवांस जो है वो कितने कारआमद साबित होते हैं सर? देखें जी, बात यह है कि हम जब बात करते हैं ना बिल्डर की कंस्ट्रक्शन की, तो मैं अपना अगर आपने आपको कहूँ जी मैंने ऐसा अपार्टमेंट बनाया वैसा बनाया, तो मेरे से बराबर वाली जो बिल्डिंग में जो बिल्डर मेरा भाई बैठा हुआ है वो भी मुझसे 21 बना रहा है या कोई 19 बना रहा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और प्राइस वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप अपने आप को मुनफरद कैसे करेंगे, आप अपने आप को अलग कैसे करेंगे, लोगों कस्टमर को आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे, या आप अपने आप को एट पार कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए हमने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने सबसे पहले होम ऑटोमेशन पे गए। होम ऑटोमेशन से मुराद ये होती है कि स्विचेस, आपकी लाइट्स, आपका फ्रिज, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, आपका गीज़र, हर चीज़ आपके मोबाइल पे ऑटोमेटेड है। आप चाहें तो एलेक्सा, ये जो अमेज़ॉन की एक ऐप है, या गूगल के वॉइस कमांड के ऊपर आप उसको चला सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आपने कहा कि लाइट बंद हो जाए, वो हो जाती है। तो ये पूरी दुनिया में कई साल पहले आ चुका है, पाकिस्तान में भी कई कुछ लोगों के घरों में, लेकिन पहले बेंगलोर में हुआ करता था, चंद बेंगलोर में। अब हमने इसको अपार्टमेंट्स में कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। तमाम हमारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं, कंट्री नेवल हो गया, नेवल 2 हो गया, कंट्री 8 हो गया, इन अब प्रोजेक्ट्स हमने क्लिफ्टन के अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले इसको हमने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। वो अपार्टमेंट्स में दिया है जो हमने बेचे हुए थे पहले। क्या बात है। और किसी का कमिटमेंट में हिस्सा नहीं था, कमिटमेंट का हिस्सा नहीं था, हमने एक्सेस दिया उनको। हमारे लॉक्स जितने भी हैं वो बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम्स हैं, डिजिटल लॉक्स हैं, यानी रात को 2 बजे भी अगर कोई आ रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं घंटी बजा के किसी को उठाए, या चाबी रखने की ज़रूरत भी नहीं कि चाबी गुम हो गई, चाबी कहीं रह गया। आप जैसे अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है एंड यू विल बी एंटर्ड इन दैट रूम, तो आपने घर के अंदर आप आ सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा फ़ायदा है कि माँ बाप सो रहे हैं और बच्चा अगर रात लेट आता है वो कहता अम्मी मैं 1 बजे आ गया था, अम्मा कह रही तू कितने 3 बजे आया है, तो जो बायोमेट्रिक लॉक है वो मैसेज देता है मोबाइल पे। क्या बात है। और वो टाइमिंग बताता है कितने बजे लॉक खुला था। क्या बात है। तो बड़ा टेक्नोलॉजी का बड़ा बहुत सारी पकड़ के जरिए भी इन्होंने जो है ना रखे, और नो डाउट मैं कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी जो है ना यही हमें पार लेके जाती है। हमें इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के बहुत सारी और चीज़ों पर भी लेके आना है। हमारे कई मेहमान इस बारे में जिक्र कर और हमारे कस्टमर से खुश है। सॉरी मैं आपकी एक बात का असल जो जवाब देना था मुझे, वो आपकी बात का इसका देना था जो आपने मुझसे की कि लाइट्स, फसाड लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम पाकिस्तान में लेके और हमने एज अ कमर्शियल डेवलपर सबसे पहले उसको अपने प्रोजेक्ट पे लगाया, कंट्री 8 पे, क्लिफ्टन पे। लोगों ने बड़ी सी पजीराई की और लोगों ने बड़ा पसंद किया, हमें गवर्नमेंट सेक्टर से ही बड़ा उसके ऊपर हमें पजीराई मिली, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें हुआ कि एक तो कराची शहर को हमने एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग दी, जैसे एक शहर को एक लाइटिंग दी, और जो कराची रोशनियों का शहर है वो उसको एक सिंबॉलिक उसको एक एडिशन दिया। आजकल हर ड्रामा में इस्तेमाल उसकी पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं। देखते हैं रात के समय में जब भी किसी ड्रामे में मैं देखता हूं तो इसी किस्म की कोई फुटेजेस आ रही होती है जो कि कंट्री 8 की होती है। अल्लाह का फजल है, इससे हमारी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली, हम जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट पे, अपनी ब्रांडिंग पे, आप अगर अपनी बिल्डिंग पे काम कर लेते तो आपका कस्टमर भी खुश, आपका ब्रांड भी ऊपर, और लोग उस चीज़ को ऑटोमेटिकली याद करते हैं। कंट्री से एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, और सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में। हमने उसके ऊपर कोको कोला का ऐड चलाया, हमने उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ, हमने PSL का ऐड चलाया, हमने उसके ऊपर मुख्तलिफ एड्स चलाए, और वो एड्स कोको कोला ने जब देखा तो उसको, आप अगर कोको कोला की वेबसाइट पर जाए आप देखें कितने मिलियंस लोगों ने उसको देखा। क्या बात है। तो उसमें शहर की भी तो एक, उससे शहर की भी बात है, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। नो डाउट। तो उससे हमें भी प्रमोशन मिली, हमारे शहर को भी मिली, हमारे वतन अजीज़ को भी मिली। तो ये हमने काम करना, मैं तमाम लोगों से, बिल्डर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस किस्म का काम करें। और दूसरी बात ये कि जब हम ये काम करने गए तो हमने अपनी खुद की कंपनी बना ली, इसका नाम है रिज इलेक्ट्रिक। रिज इलेक्ट्रिक जो है वही ये काम करती है, ऑटोमेशन का भी और ये लाइटिंग का भी काम हम खुद करते हैं। और फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो हमने पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ, ये यंगस्टर्स हमारे लड़के हैं, इनके साथ हमने पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ ये मिलकर काम किया, जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लाइटिंग लगी। और हमारे लड़कों में, हमारे बच्चों में ये पोटेंशियल है कि वो इससे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। क्या बात है।
पोटेंशियल की कमी नहीं है, सलाहियतों की कमी नहीं है। अगर देना है तो आप प्लेटफॉर्म दीजिए, जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब ये कंपनी बनी है जो ऑटोमेशन भी कर रही है, जो लाइटिंग का बंदोबस्त भी कर रही है, तो ये भी कई टेक्निकल लोगों को रोज़गार के ज़राए और मौके मुहैया हुए हैं। तो ये है स्टेप, चिराग से चिराग जलाना ही हमारा काम होना चाहिए। और इस तरीके से अपने बिज़नेस में से कोई ऐसा रास्ता निकालें कि नई टेक्नोलॉजी को हम हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस भी कराएं और इसके नए ज़राए भी पैदा करें और ऐसे टैलेंटेड लोगों को आगे लाने का मौका भी फराहम करें। साथ साथ मैं वक्फे के बाद आपसे बात करता हूँ, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद रिजवान आइडिया साहब से मुकम्मल गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा मैं टच लेना चाहूँगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी के, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस हवाले से भी कोई थोड़ी सी बात हमारे साथ रहेगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। खुशामदीद नाजरीन, और रहमत है मेहमान के सेगमेंट में हमारे साथ रिजवान आडिया साहब मौजूद हैं, CEO हैं कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। रिजवान भाई, बात हो रही थी टेक्नोलॉजी की और पाकिस्तान में मुहैया सलाहियतों की। आपने कुछ ऐसे यूनिक काम किए हैं अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर कि जिसके बाद से आपने खुद कहा कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक कंपनी बना ली जाए जो कि इस काम हो। कैसा टैलेंट नज़र आया आपको इस मौके पर, अगर मैं पूछना चाहूँ? मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे पास बच्चे काम कर रहे थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, क्योंकि जितने काम मैं कर रहा हूँ, होम ऑटोमेशन है ये इलेक्ट्रिकल आइटम, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है, क्योंकि ये वाईफाई के थ्रू है। ये जिग भी एक टेक्नोलॉजी होती है जो एक स्विच दूसरे स्विच को मैसेज देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, 2 वे कम्युनिकेट करते हैं, स्विचेस कम्युनिकेट करते हैं, इसमें एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे पास, जो लड़के निकल के आए जो ग्रेजुएट्स हैं, अब माशाल्लाह मेरे पास से ऑफिस मेरे पास काम कर रहे 2 लड़के इस वक्त जर्मनी जा चुके हैं माशाल्लाह, और जर्मनी के अंदर बड़ी अच्छी कंपनियों में जॉब लग गई है उनकी। और एक लड़का अब ऐसा है जो कि अभी जा रहा है जर्मनी, जो कि वहाँ पर मास्टर्स करने जा रहा है माशाल्लाह। तो देयर लॉट ऑफ पोटेंशियल। और उसको उन्होंने बुलाया है वहाँ से एक यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप पे। क्या बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पोटेंशियल है और अगर इस पर मेहनत की जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर हमारे पास अच्छी तालीम आ जाए, हम अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे एवेन्यूज़ अगर प्रोवाइड करें अपने यंगस्टर्स को, तो लड़के और लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारा IT का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत बढ़ सकता है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ से साकी। नाज़रीन कराम, हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर IT एक्सपोर्ट्स को हम देखें तो हम उसको अशर अशीर भी नहीं है। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो इस पोटेंशियल को तलाश करके उसे तराश कर आगे भेजें। जो हम देख रहे हैं अब जो लोग वहाँ जा रहे हैं, इनकी कंपनी से होते हुए जा रहे हैं, जिनका मैं कह रहा हूँ कि वो झूला साबित हुआ इनकी कंपनी, उनको परवरिश का, आज वो दुनिया से जाएंगे और पाकिस्तान में अगर अपना ज़र मुबादला ही भेजेंगे तो यही हमारे लिए बहुत होगा। थोड़ी सी बात मैं एक रेजिलेटर के हवाले से एक एडिशन और करना चाहता हूँ। हमने एक अब नई टेक्नोलॉजी अब हम एक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने एक बिल्डिंग के अंदर। हमारी वो बिल्डिंग क्लिफ्टन पे है जिसको ग्लास बिल्डिंग है पूरी। उस ग्लास बिल्डिंग के ऊपर अब हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं BIPV टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो उसका ग्लास है, उस ग्लास के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सोलर प्रोड्यूस होगा, बिजली प्रोड्यूस होगी और वो उस बिल्डिंग को सपोर्ट देगी। शायद उस बिल्डिंग की पूरी कैपेसिटी ना ले सके, लेकिन उस बिल्डिंग को सपोर्ट देगी, काफ़ी हद तक सपोर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट हमारी इतनी बढ़ रही है उसके लिए भी वो बहुत बेनिफिट होगा। तो ये अब टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आती जा रही है, कॉमन भी हो रही है। अभी हमने इस पे काम शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला। कंट्री बिल्डर्स एंड कंट्री ग्रुप बिल्डर्स, देखिए क्या नए नए आइडियाज़ है। नो डाउट आइडियाज़ फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, लेकिन ये बड़ा रिस्क का काम होता है, दिल गुर्दे का काम जिसे हम कहते हैं, कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इस शौक में की जाए कि अगर ये चल जाए तो कितनी सारी हम बचत कर सकेंगे। न सिर्फ पावर कंजम्पशंस का हमारे पास जो फुकदान है हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे, बल्कि ग्लास का ग्लास और एनर्जी की एनर्जी। क्या बात है। बहुत सारे मेरे साथी ये कहते हैं कि क्लिफ्टन के प्रोजेक्ट में तो आप ये ऑटोमेशन वगैरह करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि स्कीम 33 में कंट्री रेजिडेंस एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी हमने ऑटोमेशन किया हुआ है, उसके मॉडल अपार्टमेंट में भी किया और हमने कमिटमेंट अपने उसमें ब्रोशर में लिख के दिया है कि हम इसको प्योरली पूरा ऑटोमेट करके देंगे। ये सिर्फ
उन पोश एरियाज़ की तक की बात नहीं हो रही। अगर कंट्री ग्रुप की बात करें उस पोश एरियाज़ की बात नहीं, जहाँ पे लोग इसको शायद बेयर भी कर सकते हैं, उस पर जो है उसकी कदर भी कर सकते हैं और उस पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम उन एरियाज़ की बात करें एक्सट्रीम 33 जिसको हम समझते हैं कि मिडिल क्लास तबका जो है वहाँ पर रियाज पजीर होता है, वहाँ भी कंट्री बिल्डर्स ने अपनी आसानी के लिए और उन लोगों की आसानी के लिए उनको सहल और उस लेवल का फराम करने के लिए, उस लेवल का रेजिडेंस फराम करने के लिए वहाँ भी शुरू किया। सर थोड़ी सी बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की हो जाए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और चंद ही लोगों के पास होता है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या संग मील देखने पड़ते हैं या इस पर कितना अपना वक्त देना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस के साथ साथ रोटरी भी एक समाजी खिदमत का जरिया है। देखें, रोटरी के बारे में बता दूं कि रोटरी एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि ओवर 200 कंट्रीज़ है और रोटरी के दुनिया में 15 लाख से ऊपर मेंबर हैं, माशाल्लाह 1.5 मिलियन। हमारा हेडक्वार्टर रोटरी का शिकागो यूएसए में है और ये 118 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरी वेल ऑर्गेनाइज चल रही है। रोटरी पाकिस्तान में भी मौजूद है। हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट 3271 जो सिंध और बलूचिस्तान पे और डिस्ट्रिक्ट 3272 जो पंजाब और KPK के ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट 3271 का मैं गवर्नर हूँ 2024-25 का। 1 जुलाई से मेरा चार्ज स्टार्ट हो गया, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हूँ। और हमारा जो रोटरी है उसके अंदर हमारा काम है खिदमत इंसानियत। हमारा वही मोटिव है, सिर्फ वन मैन, हमारा एक ही पॉइंट है, सर्विंग ह्यूमैनिटी। ये हमारा स्लोगन है। हमें इंसानियती खिदमत करनी है बिला तफरीक, रंग और नस्ल, मज़हब। इसकी मिसाल ऐसी है कि जो हमने एक रोटरी स्मार्ट विलेज का पहला क़याम हमने किया, जो ये अभी सैलाब आया और इस सैलाब के बाद हमने टंडो इसमें मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक जगह लेके हमने वहाँ कुछ 200 के करीब घर बनाए, ऐसे घर जो कि एरियाज़ में जैसे गांव के घर होते हैं गाँव के, वो उसके साथ हमने सोलर प्लेट्स, उनके साथ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़, उनको एक्टिविटी के लिए कुछ सिखाने के लिए बच्चों को और औरतों को पोट्री और साथ में जो पेंटिंग वर्क होता है पॉटरी के ऊपर, जो उसके अंदर गमले शमले और जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे आपका वास पड़ा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, तो ये सिखाने के लिए भी और सकाफत सिंध की सिखाने के लिए अजरक प्रिंटिंग की चीज़ें, ये हमने तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की। क्या बात है। और ये इस चीज़ की मिसाल ऐसी है कि ईद के दिन, पिछले साल ईद पे, रमज़ान की ईद पे हमने उसका इनाग्रेशन किया, पहले रोटरी स्मार्ट विलेज का, जो हमने 200 घर दिए, वो टोटल के टोटल हमने ईद वाले दिन हिंदू कम्युनिटी को दिए। क्या बात है। जो कि हिंदू में भी वो कम्युनिटी जो कोहली कम्युनिटी है, जो कोहली बरादरी है, जो कि हिंदू में भी आपको पता है हिंदू कम्युनिटी के अंदर, तो उनको हमने दिया और ईद के रोज़ दिया कि हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम मुसलमान क्रिश्चियन मज़हब रंग नस्ल की बात नहीं करते। इसके बाद हमने अभी तक 6 कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। स्मार्ट विलेज अभी हमारा सैलानी के साथ MOU हो चुका है रोटरी पाकिस्तान का, और सैलानी के साथ भी मिलके हम कुछ स्मार्ट विलेजेस बना रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने सैलानी के साथ मिलके एक काम किया है कि हमने कुछ 22 वाटर RO प्लांट्स लगाए हैं सैलानी के साथ मिलके, और वो सारी फंडिंग रोटरी ने की है, उसकी इंस्टॉलेशन और मैनेजमेंट सारी सैलानी देख रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में लगाए हैं जहाँ पर सैलाब आया, जहाँ लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता, पीने का साफ़ पानी, वहाँ पर हमने ये काम किया। इसके अलावा रोटरी के देखें बेताशा क्लब्स हैं, कुछ 100 से ज़ायद क्लब्स हैं सिंध और बलूचिस्तान में, 170 थे, अब 105 हो गए। इन क्लब्स के ऊपर जो है हर क्लब का एक प्रेसिडेंट होता है, उसकी पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, उसकी पूरी हायरार्की होती है, उसके अंदर उसकी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उसके मेंबर्स होते हैं, और उन तमाम क्लब्स के ऊपर फिर एक प्रेसिडेंट के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है, तो वो उन तमाम क्लब्स को लेके चलता है, और उनको उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि इन तमाम क्लब्स को परफॉर्म करवाना, इन तमाम क्लब्स को उनके अंदर जो है एक नज़्म ज़ब्त रखना और उनसे उनकी मैनेजमेंट को भी देखना और इनकी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करना और इनको गाइड भी करना और इनको हेल्प भी करना। और इसकी तरह से हमारा रोटरी के साथ पूरी दुनिया के साथ हमारा कनेक्शन होता है। हमारे रोटरी यहाँ से क्लब्स जो हैं, हम आपके बाहर से जो है वो दूसरे रोटरी क्लब ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, कोरिया से, कहीं से भी आप कोलैबोरेशन करके आप साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं जो कि यहाँ हुए हैं। जैसे रोटरी क्लब ऑफ कराची एक हमारा क्लब है, बड़ा ओल्ड क्लब है, पाकिस्तान बनने के टाइम का क्लब है, 70-80 साल बल्कि शायद से पहले का क्लब होगा। उसने गुलिस्तान जौर में आबाद हाउस के सामने एक रोटरी कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, उसके अंदर तमाम रोटेरियंस के तमाम लोगों के लिए, अगेन बिला रंग और नस्ल और मज़हब,
सबके लिए लिम्ब सेंटर बनाया हुआ उन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाथ पैर जिसका कोई ज़ख्मी हो जाए, टूट जाए, कोई किसी को फालिज है या किसी को कोई परेशानी है, जो हाथ पैर काम नहीं करते, वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स। जिसे मसनूई आज़ा की बात जी मसनूई आज़ा की बात कर, वो सबके लिए देते हैं। इसी तरीके से हमने एक रोटरी जो विलेज एक थट्टे की साइड पे हमने बनाया, जब पहला सैलाब आया था, इधर भी हमने बनाया, बड़ी अच्छी कम्युनिटी हमने बिल्डअप की हुई है। इसके अलावा मेमन मेडिकल कम्युनिटी में अगर बात करते हैं तो मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, उसका नया किडनी का जो डायलिसिस यूनिट है पूरा, 40 उसमें मशीन, बेड लगे हुए, मशीन लगी हुई, टोटल रोटरी की स्पॉन्सरशिप है उसमें। ग्रेट। वो काम रोटरी के थ्रू हुआ है। उसके अंदर हमारे लोकल फंड और रोटरी इंटरनेशनल ने मिलकर उसके अंदर फंडिंग की है। और ये एक बहुत बड़ा जरिया समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ की सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व करना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान को 300 से 400 मिलियन डॉलर, 300 से 400 मिलियन डॉलर, मेरा ख्याल है शायद 400 मिलियन डॉलर है, वो रोटरी के थ्रू आज तक पाकिस्तान में खाली सिर्फ पोलियो के लिए आए। ग्रेट। और रोटरी की और पोलियो, इस वक्त मैं रोटरी नेशनल कमेटी का जो सिंध की कमेटी है उसका मैं हेड हूँ पोलियो का, रोटरी की तरफ से। और साथ में रोटरी जो नेशनल पोलियो प्लस कमेटी है हमारी, जिसके अंदर हमारे हेल्थ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर भी रोटरी का नुमाइंदा होता है, क्योंकि टोटल फंडिंग हमारे थ्रू होती है। बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन जो है यूएसए में, जो बिल गेट्स जो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, वो जो रोटरी जितने पैसे हम जनरेट करते हैं इंटरनेशनली फॉर पोलियो एरेडिकेशन, उस पैसे के लिए वो उसको डबल करके देता है। क्या बात, जितने आप जमा करेंगे उतने हम 1 रुपया देंगे तो वो 3 रुपया में देते हैं। बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन डबल उससे 200 गुना ज़्यादा देते हैं। तो ये काफ़ी, और ये सिर्फ रोटरी के थ्रू फंडिंग होती है। इसी तरह से हमने एक पेसमेकर बैंक जो हार्ट में लगता है जो मरीज़ होते हैं, उसका हमने एक पेसमेकर बैंक बनाया हुआ है तब्बा हॉस्पिटल के साथ मिलके। ये भी हम मेमन के साथ काम कर रहे हैं, मेमन हॉस्पिटल के साथ। तो इस किस्म के बेताशा काम है, वाटर फिल्ट्रेशन से काम, मतलब हर क्लब अपने हिसाब से काम कर रहा है। समाजी खिदमत का, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं रोटरी को एक सकाफती या समाजी या गेट टुगेदर तो समझ रहा था, लेकिन जो आज रोटरी के बारे में जो हकीकत आज मैं मोहतरम रिजवान साहब से सुन रहा हूँ, ये मेरे लिए इंतहाई नई भी हैं और आप सबके लिए भी नहीं होंगी। रिजवान साहब, एक बड़ा अहम एलिमेंट जो मैं समझ रहा था, एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपके अंडर में 105 से ज़ायद क्लब्स हैं। इन क्लब्स में मुख्तलिफ सॉर्ट्स ऑफ बिज़नेस के लोग मिलते हैं, आपस में चिट चैट भी होती है, राब्ते भी होते हैं, रिश्ते भी होते होंगे। आप समझते हैं कि ये जो बिज़नेस B2B का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी बड़ा बढ़ावा मिलता है इस किस्म की? जी बिल्कुल, आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मिलता जनाब। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी लास्ट अपनी ट्रेनिंग के लिए यूएसए गया था। रोटरी हमें ख़ुद बुलाती है, तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को अमेरिका में, हमें टिकट भी देते हैं, हमको वहाँ रहने के लिए भी देते हैं 5 स्टार होटल में। क्या बात। और वहाँ हमारी 5 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर हमें ट्रेन किया जाता है। और पूरी दुनिया से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, एशिया के तमाम मुल्कों से आते हैं, यूएसए से भी आते हैं, और साथ में मिडल ईस्ट कंट्रीज से भी आते हैं, फारिस से भी आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया से लोग आते हैं। और हमारे टोटल 512 गवर्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हर साल होते हैं पूरी दुनिया से। क्या बात है। और तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को वो एक साथ मर्ज करते हैं और मुख्तलिफ सेशंस करते हैं कि आप अब इनके साथ इंटरेक्ट करें। दीज आर योर क्लासमेट्स, या पे क्लास फेलोज इस साल के, आप इनके साथ फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करें। मेरे लिए इस वक्त मेरी कनेक्टिविटी पूरे 200 मुल्कों में है। मैं इस वक्त अगर जापान चले जाऊं, खुदा ना खास्ता अगर मुझे वहाँ को ट्रबल है, तो मैं वहाँ के रोटेरियन से कांटेक्ट कर सकता हूँ। उसकी पूरी डायरेक्टरी है, डिजिटल डायरेक्टरीज भी हैं और प्रिंटेड डायरेक्टरीज भी हैं। मैं वहाँ जाकर उसे गवर्नर कहूँ, मैं कराची 327 का गवर्नर हूँ, वो मुझे हाथों हाथ मुझे एयरपोर्ट से लेने आ जाएंगे। ये कम्युनिटी बिल्डिंग है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, लास्ट ईयर सैलाब के अंदर, जब 2 साल पहले सैलाब आया सिंध में, मेरे फादर जा रहे थे बाई रोड मुल्तान की तरफ, वालदा भी साथ थी। अब गाड़ी के अंदर वो पेट्रोल ख़त्म होता है नेचुरली, तो गाड़ी का पेट्रोल चूँकि ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहीं सखर से पहले एक जगह पेट्रोल भरवाया। वो बारिशों के से अंडरग्राउंड टैंक में पानी आ गया था, पेट्रोल टैंक में। अब वो नई वाली जो गाड़ी है, जो आजकल EFI सिस्टम वाली गाड़ी है, वो बंद हो गई। जब बंद हुई, अब मैं था उस वक्त लाहौर में, मेरे फादर ने फ़ोन किया, वाले साहब ने कहा रिजवान ये हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं देखता हूँ। दूसरा भाई मेरा कराची था, अब वो बीच में थे। हमने वहाँ से, मैंने रोटरी का चैनल यूज़ किया। रोटेरियंस उसी वक्त 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचे उस एरिया के। उन्होंने जाके मेरे फादर को कहा कि आप वो खाना खिलाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बस ये मेरा हल करा दो मसला। उन्होंने वो लेके गए शोरूम, मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक लाए। आपका काम हो या ना हो, असल बात ये कि आपको मॉरल सपोर्ट मिल गया।
शनाख्त मिल जाती है, आपको सपोर्ट मिला ना, आपको एक हिम्मत आ गई कि अब प्रदेश के अंदर या मुझे कोई हिम्मत मिल गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं हमारे ऑनरी मेंबर्स के अंदर। किंग चार्ल्स हमारा रोटरी का ऑनरी मेंबर है अच्छा जी, किंग ऑफ जापान रोटरी के मेंबर है। क्या बात है। आप मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अगर रोटरी के साथ काम करिए, रोटरी एक A+ कैटेगरी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर A+ कैटेगरी में। हम जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं जो इतने बड़े बड़े काम कर रही है, मैं किसी एक का भी नाम नहीं लूँगा, जो दीनी जमातों से मुंसलिक हैं या इधर जिनके हम नाम लेते रहते हैं, ये सब के सब इंटरनेशनल रैंकिंग में B कैटेगरी पे भी रही है। और ये रोटरी ने A+ रैंक है। नाज़रीन कराम, आज रोटरी के बारे में जितनी बात हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3271 रिजवान आडिया साहब ने बताई है, यकीनी तौर पर अब हम रोटरी पर फोकस रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मेमन कम्युनिटी को और जो भी हमारी कारोबारी तबके हैं उनको रोटरी का सही चेहरा, ये है वो सॉफ्ट इमेज जिसकी हम बात करते हैं हमेशा से। ये सॉफ्ट इमेज है जो दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और पाकिस्तान के उस इमेज को जो समाजी खिदमत के हवाले से और इंटरनेशनली जो पाकिस्तानियों को जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो इंटरनेशनली जो भी फंडिंग्स हैं उसको पाकिस्तान में लाने का ज़रिया है। और अगर इस जैसे लोग जो अपनी जेबों में भी हाथ रखते हैं हमेशा किसी न किसी मदद के तौर पर, जब दुनिया इनके साथ मिल जाती है तो कितना, खुद ही बताया इन्होंने, इस वक्त आज भी रोटरी हो जाता है। रोटरी अभी भी हम फंड रेजिंग कर रहे हैं सैलानी वेलफेयर के साथ जॉइंट वेंचर में। रोटरी इस वक्त काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर गज़ा के लिए फ़ंड रेज कर रही है, और गज़ा के लिए इंशाअल्लाह 2-3 दिन में हम सैलानी को काफ़ी हद तक अपना सामान हैंड ओवर कर देंगे। दीन की खिदमत और हमारे मुसलमान भाइयों की खिदमत बिला तफरीक रंग और नस्ल अपनी जगह, लेकिन आज जो वहाँ पर हमारे भाई, मैं कहूँगा कि इंसानियत वहाँ पर जिस अंदाज से मुश्किलात में है उसको निकालना, और फिर मुसलमानों का पहला फ़र्ज़ कि हम मुसलमान भाइयों की मदद के लिए पहुँचे, इसके लिए भी रोटरी ने अपना काम शुरू कर दिया है और सैलानी के साथ अपनी खिदमत का सिलसिला जारी रखा है। नाज़रीन कराम, सर आपके जिस अंदाज से एक तवील चैप्टर है, अभी होप्स हो कि अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्पेसिफिक हम रोटरी पर ही बात करेंगे और दुनिया में किस तरह से आगे बढ़ता है ये सिलसिला। जो तो दो आप जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आपकी अपनी कंपनी काम कर रही है, जिस अंदाज से आप दुनिया को यहाँ रोशनास करा रहे हैं, छोटी सी कोशिश मेमन टीवी भी अपनी हद तक अपनी बिसात के मुताबिक कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए जदीद सिस्टम जो आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ये हमारे CEO अली गोडल साहब की मुख्तसर सी काविशें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज, कम्युनिटी का सॉफ्ट इमेज, हमारे सोशल मीडिया का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने लेके जाएँ। कैसे देखते हैं हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन को, अली गोडल साहब की जुनून को और हमारी मेमन टीवी की 3 साल 4 साल जर्नी को? मैं मेरे ख्याल 1.5 साल पहले आया था जी या 2 साल पहले आया था यहाँ पर, मुझे याद नहीं है, अली भाई की दावत पर। लेकिन आज अली भाई माशाल्लाह इधर का हाल बता रहा है कि अली भाई खुशहाल है, मेमन टीवी खुशहाल है माशाल्लाह। और देखें किसी भी चीज़ को मेहनत करने से उसका अल्लाह सिला देता है। हमारा काम है मेहनत करना और नेक नियति रखना। बेशक अजर देना, सिला देना, पैसा देना, माल देना, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। बिल्कुल सही। आप उसके अंदर तरक्की देना उसकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला ने कहता है कि आप नेक नियति रखो, मेहनत करो, तुम्हें वहाँ से मिलेगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं है। क्या बात। तो अली को वहाँ से मिल रहा है जहाँ से अली का गुमान भी नहीं है। तो अल्लाह ने अली भाई को बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने, मैं इस वक्त देखता हूँ कि आज जब मैं आया हूँ और पहले जब मैं आया था तो यहाँ माशाल्लाह जो पर्सनालिटीज़ मेमनों की आती है, जो कम्युनिटी, और अली भाई को जिस तरीके से गवर्नर साहब से लेके और वज़ीर आला से लेके और तमाम वज़रा जानने लग गए हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े तमाम बिज़नेस टाइकून्स भी इनके जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ये पाकिस्तान लेवल पे भी होंगे, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी होंगे। हाँ, क्या बात है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम इसी अंदाज से आगे बढ़े, और नो डाउट कि आज की नशिश हमारी वन ऑफ द बेस्ट नशिश इस एतबार से रही है कि हमारे मेंटोर रिजवान आडिया साहब ने हमारी मेंटोरिंग की है कि रोटरी क्या है और रोटरी को किस अंदाज से हमें, किस आँख से और किस एंगल से हमें देखना चाहिए, जो बदकिस्मती शायद मैं तो आज तक नहीं देख रहा था। अब से मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा रिजवान साहब से कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई हमारे साथ रहने के लिए, आज के नशिश में हमारे साथ रहने के लिए। आखिर में हर बार की तरह इस प्रोग्राम के अख्ताम से पहले सिर्फ आखिरी कलाम के लिए मुल्तमिस हूँ मैं याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब से कि सर इस कलाम से इख्तिताम कीजिए हमारी आज की रूपा महफिल का। भाई मैं रोटी का नाम मैं भी सुनता था, लेकिन आज जिस तरह शेर हासिल गुफ्तगू रिजवान भाई ने की है तो मुझे बड़ी खुशी हुई अल्ताफ़ भाई। हाँ, अब कलाम वो पेश कर रहा हूँ, इनकी भी अक़ीदत है वहाँ से। मेरे मुर्शिद मेरे लजपाल, मेरे मुर्शिद मेरे लजपाल, लाल शाहबाज कलंदर, मेरे
मुर्शिद मेरे लजपाल लाल शाहबाज कलंदर, वो तो कर देंगे सबको माला माल लाल शाहबाज कलंदर। प्यारा चेहरा अब तो दिखा दो, दर पे बुलाया है तो बिगड़ी बना दो। प्यारा चेहरा अब तो दिखा दो, दर पे बुलाया है तो बिगड़ी बना दो। अपनी नजरे करम हम पे डाल। अभी थोड़ी देर बाद था भाई रिजवान भाई से गुफ्तगू, रिजवान भाई कहते काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। अपनी नजरे करम हम पे डाल लाल शाहबाज कलंदर, मेरे मुर्शिद मेरे लजपाल लाल शाहबाज कलंदर। हसन हुसैनी शजरा तुम्हारा, हसन हुसैनी शजरा तुम्हारा, मौला अली के तुम हो दुलारे। हसन हुसैनी शजरा तुम्हारा, मौला अली के तुम हो दुलारे। तेरा ऊंचा है कितना दरबार लाल शाहबाज कलंदर। भाई रिजवान भाई ये कलाम मेरा लिखा हुआ है और आपकी नजर मख्ता पेश कर रहा हूँ। कर दो करम याकूब हज़ीब पर, इसकी नजर बाबा है तुम्हें पर। कर दो करम बाबा, कर दो करम बाबा, कर दो करम याकूब हज़ीब पर। बल्कि इस तरह कहते हैं, कर दो करम इस रिज़वान हज़ीब पर, इसकी नजर बाबा है तुम्हें पर। तुम ही तो हो तुम ही तो हो इसकी ढाल लाल शाहबाज कलंदर, मेरे मुर्शिद मेरे लजपाल लाल शाहबाज कलंदर। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब